अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम वसीम अब्बास है और आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है और स्टैटिस्टिक्स में फिर क्वांटाइल्स के बारे में है। अच्छा, तो आप सबको तो पहले गुज़री हुई ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब लोगों ने कुर्बानी की होगी, तो आप सबको कुर्बानी की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्वांटाइल्स है। क्वांटाइल्स और क्वांटाइल्स को हम फ्रैक्टाइल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइल्स और फ्रैक्टाइल्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। अच्छा, असल में ये है क्या, ये मीडियन से रिलेटेड टॉपिक है। जो हमने जो पढ़ा था पिछला टॉपिक मीडियन, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो क्वांटाइल्स या फ्रैक्टाइल्स जो हैं ये बेसिकली जो है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। पहला है हमारे पास क्वार्टाइल, सेकंड है डिसाइल और थर्ड है हमारे पास परसेंटाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो क्वार्टाइल्स क्या हैं, ठीक है। क्वार्टाइल्स जो हैं ये हमारे पास क्या है, इट डिवाइड्स द सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल जो है किसी भी डेटा सेट को, सीरीज़ को, ऑब्जर्वेशंस को कितने हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो क्वार्टाइल जो है वो हमारे पास डेटा को कितने 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स इन अ डेटा सेट, लेकिन हमारे पास होते कितने क्वार्टाइल्स हैं, 3। तो क्वार्टाइल्स होते 3 हैं, लेकिन वो पार्ट्स कितने बनाता है, 4 पार्ट्स बनाता है। डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं कि किस तरह ये 3 होते हैं और 4 पार्ट्स को बनाता है। इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बेसिकली जो क्वार्टाइल है या क्वांटाइल, ये तीनों जो हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये कब यूज़ होते हैं, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस या बहुत ज़्यादा होती हैं, तादाद में ज़्यादा होती है, डेटा जो होता है वो बहुत लार्ज होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम क्वार्टाइल्स या डिसाइल या परसेंटाइल्स को यूज़ करते हैं। तो ये तीनों के लिए है कि इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स, ये भी तीनों के लिए। जिस तरह आपने पढ़ा था कि मीडियन में भी हम ये बात करते हैं कि डेटा को अरेंज करना ज़रूरी होता है, तब ही मीडियन हमारे पास सही तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। तो ये क्वार्टाइल्स हों, डिसाइल्स हों या परसेंटाइल्स हों, तीनों के लिए हमारे पास डेटा की अरेंजमेंट जो होती है वो ज़रूरी होती है। अच्छा, देखिए ये एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है। तो यह बिलफर्ज आप फ़र्ज़ कर लें कि कोई डेटा सेट है, इसको हम 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वो है इसको हम मिडिल जो है पॉइंट उसमें कट कर लेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टाइल 2, फिर हम इधर क्वार्टाइल 1 जहाँ लिखा हुआ है एक कट इधर लगा लेंगे और फिर हम एक कट जो है क्वार्टाइल 3 पे लगा लेंगे। तो सीरीज़ को हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इसमें अगर आप Q1 और Q3 को हटा दें और ये जगहों को मिला दें और सिर्फ Q2 को देखें, तो फिर हमारे पास डेटा जो है वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। Q2 डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और हमने मीडियन के बारे में भी पढ़ा है कि मीडियन भी हमारे पास डेटा को 2 बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो Q2 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमेशा मीडियन के बराबर है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में लाया कर रहा है। Q1 जो है वो स्टार्टिंग है और Q3 जो है वो एंड पे है। तो क्या है आपके पास, देखो आपको नज़र आ रहा है क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। लेकिन अगर आप पार्ट्स देखें तो पार्ट्स हमारे पास 4 बराबर बन गए हैं। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल थे। अब हम चलते हैं डिसाइल्स की तरफ। अच्छा, तो अब हमारा टॉपिक है डिसाइल। डिसाइल हमारे पास क्या करता है, डेटा जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इट डिवाइड द सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। देयर आर 9 डिसाइल्स इन अ डेटा सेट, लेकिन होते कितने डिसाइल्स हैं, 9 डिसाइल्स होते हैं, लेकिन पार्ट्स 10 बनाता है। जिस तरह हमने पिछला पढ़ा था कि क्वार्टाइल में कितने 4 पार्ट्स बनाता है, लेकिन होते 3 है। वो 4 जो पार्ट था वो खुद ही बन जाता है। इसमें जो 10 वाला पार्ट है वो खुद ही बन जाता है। 9 तक हम कट लगा लेते हैं, लेकिन 10 वाला पार्ट जो है वो खुद ही बन जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
वही पुरानी बात है कि ये बहुत बड़े जब डेटा सेट होता है उसमें ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, डिसाइल को कैलकुलेट करते हैं और डेटा को जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और आखिरी बात भी वही है कि अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट डिसाइल। डेटा को अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसाइल के लिए, जिस तरह क्वार्टाइल के लिए, मीडियन के लिए ज़रूरी था, इस तरह डिसाइल के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, ये एक डेटा सेट हमने इस तरह लाइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें देखें पहले हमारे पास कितने 10 इक्वल पार्ट्स इससे बनाने हैं, तो बीच में बिल्कुल कट लगाएंगे तो वो D5 होगा, एक कट स्टार्ट में लगाएंगे वो D1 होगा, और एक जो D5 और D1 के बीच में लगाएंगे तो वो D2.5 होगा, और फिर उधर हम आखिरी पार्ट जो होगा वो D9 होगा, D9 होगा, और D9 और D5 के दरमियान में होगा D7.5। यानी वो सारे पार्ट्स तो हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर इसको 9 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारे पास डिसाइल जो होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। और इसमें जो देखें D5 जो है, जो बिल्कुल बीच में लाए कर रहा है, तो वो हमारे पास मीडियन के बराबर है। तो अब हम जाके परसेंटाइल तरफ चलते हैं। तो परसेंटेज से निकला है, इट डिवाइड द सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये डेटा या सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट्स में, 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। देयर आर 99 परसेंटाइल्स इन अ डेटा सेट, लेकिन होते कितने परसेंटाइल हैं, 99। तो 99 परसेंटाइल होते हैं, लेकिन पार्ट्स कितने बनते हैं, 100। वही बात है कि वो जो आखिरी पार्ट है वो खुद ही, जब हम 99वां कट लगाते हैं या 99वां कैलकुलेट करते हैं, तो आखिरी पार्ट खुद ही बन जाता है, 100 जो पार्ट होता है। इसलिए होते 99 हैं, लेकिन पार्ट हमारे पास कितने बनाते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा, इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द लार्ज सेट ऑफ, वही बात है ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको स्टडी करने में आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनको परसेंटाइल्स को कैलकुलेट करते हैं। और अरेंजमेंट, वही बात है, अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के लिए डेटा की अरेंजमेंट जो होती है वो नेसेसरी होती है, तभी ये सही तरीके से हम लोकेट कर सकेंगे, क्योंकि ये लोकेशन, जो डेटा की लोकेशन होती है, उससे हम इसको फाइंड करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर डेटा की अरेंजमेंट जो होती है वो ज़रूरी होती है। अच्छा, ये लाइन एक नज़र आ रही है आपको, इस लाइन को हम 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो एक कट तो बिल्कुल बीच में लगा लेंगे जहाँ पर आपको P50 नज़र आ रहा है, एक कट स्टार्ट में लगा लेंगे P1, और एक लास्ट में लगा लेंगे P99। तो इसमें जो P25 नज़र आ रहा है और P75, तो जो P25 है ये हमारे पास, अगर हम क्वार्टाइल की इक्वेट करना चाहें तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल के बराबर है, और डिसाइल में ये हमारे पास 2.5 डिसाइल के बराबर, और P75 जो है ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल के बराबर है, और डिसाइल के अगर इक्वेट करना चाहें तो ये हमारे पास 7.5 डिसाइल के बराबर है। तो इसमें जो लास्ट जो बीच वाला है P50 वो मीडियन के बराबर है। तो ये था हमारा परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल, और इनको क्वांटाइल्स कहते हैं और इनको फ्रैक्टाइल्स भी कहते हैं। अक्सर कमीशन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फ्रैक्टाइल्स, तो ये तीनों मिलकर आपके पास, या व्हाट इज़ क्वांटाइल्स, तो ये तीनों मिलकर आपके पास जो है क्वांटाइल्स या फ्रैक्टाइल्स बनाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।